खेलों की खबरों में आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सरफराज अहमद और शर्जील खान आउट, आसिफ अली और खुशदिल शाह की वापसी हुई। चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने स्क्वाड का ऐलान करते हुए कहा कि स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 4 फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब होंगे। अब ये जो स्क्वाड है ये 15 का हमारा स्क्वाड है जो आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए, और उसके साथ 3 हमारे रिजर्व्स भी होंगे। तो स्टार्ट में है जी बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी एंड सुहेब मकसूद। और जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हमारे होंगे वो जी शाहनवाज दानी, उस्मान कादिर एंड फ़खर जमान। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, कैसे देखते हैं टीम को? मुतवाज़िन टीम है? देखिए, मुझे तो इसलिए समझ नहीं आ रहा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस कंडीशंस में हम खेलेंगे वो ओपनर्स का है होगा, बिकॉज ऊपर से रन आसानी से फिर भी बन जाएंगे, लेकिन दरमियान में आके मसला होगा। अच्छा, ऊपर से जो हमारे ओपनर्स हैं वो जरूर स्कोर कर देते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट है जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है T20 क्रिकेट में, वो हासिल नहीं हो पाता, स्पेशली उन मैचेस में जहां पर प्रेशर होता है। हल्की टीमों के अगेंस्ट तो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ओपनर्स का ना होना, जो T20 स्पेशलिस्ट हैं शर्जील या फखर, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर फहीम अशरफ इतने अरसे से खेल रहे हैं, उनके ऊपर वसीम को फोकस दी गई। वर्ल्ड कप में आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाते हैं। सो मुझे ये टीम हो सकता है कि वहां पे भी मुझे सरप्राइज दे दे, लेकिन जो टीम दिख रही है, मुझे लगता है कि अगर ये टीम सेमीफाइनल तक गई तो बहुत हमारी कामयाबी होगी, खुशकिस्मती होगी। मुझे ज्यादा अच्छी मजेदार नहीं लग रही। तो पहला मैच ही आपका इंडिया है और उसमें तक पता चल जाएगा। कैप्टन के हवाले से आप कैसे देखते हैं? सरफराज अहमद और शर्जील खान को आउट कर दिया गया है, इस तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, बाबर आजम को बतौर कप्तान आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर ग्रेट प्लेयर हैं और बाबर से को देख के काफी हद तक मुझे सचिन तेंदुलकर याद आ जाते हैं, बिकॉज वो बहुत ही शानदार और ग्रेट क्रिकेटर थे, जैसे बाबर भी नजर आ रहे बनते जा रहे हैं। लेकिन जब कप्तानी का मामला आता था तो वो एक नाकाम कप्तान साबित हुए। तो कहीं ऐसा ही ना हो कि बाबर रन्स भी बनाते रहे, परफॉर्म भी करते रहे, बट वो परफॉर्मेंस जो है वो टीम की कामयाबी में बड़े टूर्नामेंट्स में हासिल ना कर पाए। तो अभी इट्स टू अर्ली, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, ये लग रहा है। सो मैं इसलिए अपने मेरे नजर में ये है। अच्छा फवाद साहब, अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा सुहेब मकसूद के हवाले से। सुहेब मकसूद को हमने देखा है कि उनको भी टीम से निकाल दिया जाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, हम जब भी किसी को लाते हैं हमें जरा सोच समझ के कंसिस्टेंटली खिलाना चाहिए। एक वजह ये भी है। दूसरा जो मुझे नजर आ रहा है कि हमारी जो लीग क्रिकेट है, चाहे वो PSL है या KPL हुई थी, तो इनमें लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें शायद प्रेशर इतना नहीं होता जितना इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है, और जैसे ही वो टॉप परफॉर्मर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। या तो हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो गया है या इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ज्यादा है। सो ये चीजें हैं। सो ये जितने भी प्लेयर्स आए हैं इन्हें अपने आप को मनवाना पड़ेगा। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, रिसेंटली के जी बहुत कमजोर है। तो मिडिल ऑर्डर में तो आपने काफी सारे प्लेयर्स ले आए, कोशिश कर रहे हैं उसे बेहतर करने की, लेकिन अब ओपनर्स का जहां तक ताल्लुक है आपके पास बैकअप कोई नहीं है। और ये कतई तौर पे तगड़ी क्रिकेट में T20 में मेरी नजर में आपको
कम से कम फखर और शर्जील में से ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास एक भी प्लेयर ऐसा ओपनर ना हो और आप वर्ल्ड कप जीत जाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।